हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आशी और मायरा की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि आशी मायरा को गोद में उठाती है और सोफे पे लेके जाती है। जहाँ मायरा पूछती है यहाँ क्यों लेके आई हो, तो आशी बोलती है अरे वहाँ तो सब करते हैं ना बेड पे, हम कुछ अलग करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं। ये कह के वो मायरा के होठों पे किस करने लगती है। किस करते करते उसको बेड पे लेटाती है और उसकी नेक पे किस करती है। नेक पे किस करने के बाद धीरे धीरे वो उसकी बॉडी के हर पार्ट पे किस करती है और दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है। दोनों अपने रिलेशनशिप में एक कदम और आगे बढ़ चुके होते हैं। दोनों जब अपने प्यार को अंजाम दे लेते हैं तो एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। दोनों को बहुत जल्दी नींद आ जाती है और आशी को तो आनी थी। एक तो मेडिसिन का असर, ऊपर से फिर प्यार की मेहनत, तो ऑब्वियसली नींद तो आनी ही थी। तो ऑब्वियसली उन दोनों को नींद आ गई और वो दोनों सो जाते हैं। सोते सोते आशी को एक सपना आता है और वो सपना देखने लगती है। सपना देखते देखते वो देखती है कि मायरा उसे छोड़ के जा रही होती है। तो वो एकदम से चिल्ला के उठ जाती है और मायरा एकदम से उठती है और आशी को संभालती है। कहती क्या हुआ। तो आशी कहती कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। तो कहती है अच्छा ये देखा होगा ना कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, उल्टा देख रही हो, ये डर तो मुझे होना चाहिए, आज तुम्हारे अंदर कैसे। तो आशी कहती है कुछ नहीं। तो मायरा उसे जोर से हग करती है और कहती है चलो सो जाओ, कुछ नहीं होता ऐसे, ठीक है। और ये दोनों फिर से सो जाते हैं। इस तरह इन लोगों के 10 दिन वहाँ पे एंजॉय करते हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, जेलस होती है और 10 दिन इनके बीत जाते हैं और ये लोग दिल्ली वापस आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद आशी मायरा को उसके घर छोड़ती है और फिर अपने घर चली जाती है। और वो इनका दिन एक दूसरे से अलग अलग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करते हुए गुजरता है। दोनों का ये मन नहीं लग रहा होता। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते रहते हैं। तभी आशी की मॉम उसके रूम में आती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ, हाँ इतना परेशान क्यों हो। तो आशी फटाफट फ़ोन कट कर देती है और बोलती है नहीं मॉम ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती हैं आशी थोड़ा रेस्ट कर लो तुम, और फिर हमें शॉपिंग पे जाना है और कल हम लखनऊ जा रहे हैं। और तुम्हारे फ्रेंड्स में से कौन कौन आ रहा है। तो वो बताती है कि माहिरा आएगी और अंजलि आएगी, बस और कोई नहीं। तो बोलते हैं कि ठीक है कल जाना है तो सबको बोल देना। तो आशी बोलती है कि ठीक है मॉम। थोड़ी देर बाद आशी रेस्ट करती है और फिर रेडी होके अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। वहाँ ये लोग सबके लिए शॉपिंग करते हैं। तो आशी को वहाँ एक ड्रेस दिखती है तो वो मायरा के लिए उसे पैक करवा लेती है। वो उसे बहुत प्यारी ड्रेस होती है जो उसे बहुत पसंद आती है मायरा के लिए। ऐसे करते करते काफ़ी रात हो जाती है शॉपिंग वगैरह करते हुए और फिर ये लोग अपने घर आते हैं और आशी डिनर करती है और अपने रूम में जाती है और अपनी मॉम को बोलती है मॉम मैं सोने जा रही हूँ, सुबह फिर निकलना भी है। तो उसके मॉम बोलते हैं सुबह नहीं शाम को निकलना है। तो बोलते हैं ठीक है मॉम ओके। फिर ये बोल के वो अपने रूम में सोने चली जाती है और मायरा को कॉल करती है। मायरा से कहती है हाय बेबी कैसी हो यार, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, तुमने नहीं किया मुझे मिस। तो मायरा बोलती है हाँ तुम तो आज पूरे दिन बिज़ी थी। तो कहती बेबी शॉपिंग तो करनी थी ना, तो बिज़ी हो गई, तो इसमें क्या बात है, अब तुम इस बात पे लड़ोगी। हाँ तो मायरा बोलती है अरे नहीं जान
मैं लड़ नहीं रही, तुमने कहा ना कि मुझे याद नहीं आई, तो बिजी तो तुम थी ना, तो मुझे क्यों नहीं याद आएगी, मैं तो ये बात कह रही हूँ। तो मायरा बोलती है अच्छा ऐसे बोल रहे हो, तो बोलती है हाँ ऑब्वियसली ऐसे ही बोल रहे हो ना, और कैसे बोलूँगी। तो आशी बोलती है बेबी, तो कहती है हाँ जान बोलो क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो आशी बोलती है बेबी मिलना है, बहुत मन कर रहा है मिलने का, इतने दिन साथ में रह के आए हैं, 10 दिन साथ में रह के आए हैं यार, अब तो बनता है ना मिलना, प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। हाँ तो बोलते हैं नो, बिल्कुल भी नहीं, और इस टाइम सो जाओ, कल तो हम फिर से मिल रहे हैं ना। तो आशी बोलते नहीं ना, बोलते हैं नहीं यार प्लीज़ प्लीज़। तो कहते हैं नो, बोला ना नहीं। तो आशी बोलती यार तुम कितनी खड़ूस हो, हाँ हद नहीं हो गई तुम्हारी बिल्कुल। तो मेरा बोलते अच्छा अब सो जाओ, एक काम करो, तुम्हारी फालतू की बातें स्टार्ट हो गई है। आशी बोलती यार यार तुम कितनी अनरोमांटिक हो यार, कैसी गर्लफ्रेंड मिली है मुझे, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, बिल्कुल भी रोमांस नहीं करती, हद हो गई है ना, अपने करीब आने देती है ना कुछ और करने देती है यार, ना ढंग से बात करती है। तो मेरा बोलते हाँ 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 वेरी फनी, चलो सो जाओ अब, नौटंकी नहीं, ठीक है। तो फिर आशी बोलती है अच्छा ठीक है यार, कल शाम को घर आ जाना जल्दी, हमें जाना है शादी में, ठीक है। तो मेरा बोलती ओके आ जाऊंगी, चलो अब सो जाओ। तो आशी बोलती हाँ चलो अब सो जाओ। तो बोलती चलो फ़ोन रखो। तो आशी बोलते ऐसे ही फ़ोन पे सो जाओ ना प्लीज़ 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 प्लीज़। तो आशी मायरा बोलती है क्या ये बच्चों की तरह प्लीज प्लीज कर रही हो। तो बोलती है हाँ तो बच्ची तो हूँ मैं, तुम्हारी तो बच्ची हूँ। तो बोलती है अरे बाबा कैसी बच्ची गर्लफ्रेंड पड़ी है मेरे गले यार। तो कहती है हाँ अब जो भी है यही है, तो झेलो। तो माई बोलती है हाँ झेलना तो पड़ेगा ही। तो आशी बोलती है हाँ शौक से झेलो, चलो अब फ़ोन ऐसे चलने दो और हम सो जाते हैं। तो ये दोनों फिर फ़ोन होल्ड पे करके एक दूसरे की सांसें सुनते सुनते सो जाते हैं। और अगले दिन उठते हैं तो मायरा ऑफिस चली जाती है, और जो काम पेंडिंग होता है वो सारा काम ख़त्म करने लगती है। इधर आशी अपनी मॉम की हेल्प कर रही होती है पैकिंग वगैरह में। तो इस तरह से दिन काफ़ी बिजी जाता है, और ऐसे करते करते शाम हो जाती है। आशी अपने ड्राइवर को अंजलि और मायरा के घर भेजती है उन्हें लेने के लिए। थोड़ी देर में अंजलि और माही दोनों आशी के घर आ जाते हैं, जहाँ उनकी मॉम से मिलते हैं और उनकी मॉम को हाय हेलो करते हैं। उसके बाद आशी की मॉम बोलते हैं कि चलो फिर जल्दी, ठीक है, और लेट हो रहे हैं, बस आ चुकी है, मिनी बस होती है जो लखनऊ के लिए जिससे इन्हें जाना होता है। तो फिर वो कहते हैं कि ओके, और ये कह के फिर ये लोग लखनऊ के लिए निकल जाते हैं, उस बस में सवार हो जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। और काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि यार एक बात बताओ, ये बस ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आशी हंसने लगती है, कहती है अरे यार इतने ही तो लोग थे इसलिए मैंने बस ले ली। तो कहती है यार इतने ही लोग थे तो बस की क्या ज़रूरत थी, 2 गाड़ी में भी तो जा ही सकते थे ना। हाँ तो आशी बोलती है कि यार ठीक है ना, मॉम को जाना था बस से तो बस कर ली। तो वहाँ सब होते हैं, तो आशी और मायरा एक साथ ही बैठे होते हैं, बट ये लोग किसी और के सामने हाथ भी नहीं पकड़ सकते, ना एक दूसरे को देख पा रहे होते हैं सही से, और अंदर ही अंदर काफ़ी बेचैन हो रहे होते हैं। मतलब कैसे सिचुएशन होती है ना कि आपका प्यार आपके साथ है ना, आप हाथ पकड़ सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना कुछ और कर सकते हो। हद है यार, ये कैसी बेबसी है।
लेकिन एक खुशी की बात ये है कि आपकी मोहब्बत आपके साथ है, आपके पास है। इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती ना। थोड़ी देर में ये लोग एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं, वहाँ फ्रेश वगैरह होने के लिए जाते हैं। तो आशी माहिरा को रेस्ट रूम की साइड लेकर जाती है। तो माहिरा उससे बोलती है क्या कर रही हो यार, सब लोग हैं यहीं पे, थोड़ी तो शर्म करो। तो आशी बोलती है ये शर्म वरम काम करना ना मेरा नहीं है, ठीक है। ये शर्म वाला काम तुम अपने पास रखो, इसका टेंडर मैंने बिल्कुल नहीं भरा है, ठीक है। और 2 दिन हो चुके हैं, किस तो दूर की बात हक तक नहीं किया है मैंने तुम्हें। तो माहिरा बोलती है यार प्लीज़ अभी देखो तो हम हैं कहाँ पे, ये तो देखो यार। बट आशी को तो कुछ सुनना ही नहीं होता। तो मेरा बोलती अच्छा ठीक है, बट यार क्या करूँ, हग अभी और किस वहाँ पहुँचने के बाद। तो आशी मुँह बना लेती है और मायरा कहती है प्लीज़ ना। तो आशी बोलती है नो, हग किस दोनों अभी के अभी। माही बोलती तुम कुछ ज़्यादा जिद नहीं करने लगी हो। तो आशी बोलती हाँ तो यार इस ना ऐसे नहीं होता, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो माही उसे समझाती है, कहती है प्लीज़ यहाँ पे सब लोग हैं, अभी कोई ना कोई इधर आ जाएगा, कोई देख लेगा, बात समझो, यहाँ हक कर लो ना किस वहाँ पहुँचने के बाद, पक्का पक्का पक्का। और ये कह के माही उसे हक करती है और उसके चिक्स पर किस करती है और फिर उसे धक्का दे के वॉशरूम से बाहर लेके आती है, रेस्ट रूम से। तो ये लोग फिर सबके पास चले जाते हैं और वहाँ कुछ खाने लगते हैं। इतने में आशी को खांसी होने लगती है तो मायरा उसे पानी ला कर देती है और उसकी बैक रब करने लगती है। तो ये सब अंजलि और आशी की मॉम बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। बट आशी की मॉम इतना ध्यान नहीं देती हैं, बट अंजलि के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तो फिर ये लोग सब बस में चले जाते हैं। तो अंजलि आशी को बोलती है आशी तुम थोड़ी देर मेरे पास आओगी। तो आशी बोलती है कि अभी। तो अंजलि बोलती है हाँ आओ तो। बट मायरा आशी को ऐसे आंखें दिखा रही होती है, तो ये सब अंजलि नोटिस कर रही होती है। फिर आशी अंजलि के पास बैठ जाती है और पूछती है क्या हुआ बोल। तो पूछती है तेरे और माहिरा के बीच क्या चल रहा है। हाँ। तो आशी अंजलि को देखती है और थोड़ा घबरा जाती है और फिर बोलती है कुछ नहीं, मैं अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अंजलि बोलती है कि तो तेरी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है, बता क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। तो आशी बोलती है अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मेरी फ्रेंड है। तो अंजलि बोलती है वो मुझे दिख रहा है, सच बताओ तुम मुझे। तो आशी बोलती है अरे कुछ नहीं यार, तो कुछ ज़्यादा सोच रही है बस, और कुछ नहीं। तो अंजलि कुछ नहीं बोलती और आशी उठने लगती है। तो अंजलि बोलती है कहाँ जा रही हो। तो आशी बोलती है मायरा के पास। तो अंजलि बोलती है चुपचाप यहीं बैठी रहे, मायरा बस फ्रेंड है तो फ्रेंड तो मैं भी हूँ, बैठो यहीं। तो आशी बोलती है यार जाने दे वरना वो गुस्सा हो जाएगी। तो अंजलि बोलती है मैं भी गुस्सा हो जाऊंगी। हाँ ये दोस्त कैसे होते हैं ना, खड़ूस कैसे होते हैं यार, समझते ही नहीं है, हद हो गई यार, ऐसे भी दोस्त होते हैं क्या। तो आशी बोलती है यार प्लीज़ वो बहुत नाराज़ हो जाएगी, जाने दे। तो अंजलि बोलती है हाँ तो मैं भी नाराज़ हो जाऊंगी, फिर करती रहो तुम्हें जो कुछ करना है, जाओ तुम चुपचाप यहीं बैठो, कहीं नहीं जाओगी तुम, समझ में आया। वो भी फ्रेंड है और मैं भी फ्रेंड हूँ तुम्हारी। तो आशी बैठती है और कहती है अंजलि प्लीज़ बात को समझना यार, जाने दे यार, क्यों नहीं समझ रही तू, बेवजह पंगा करवा देगी, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। हाँ। तो कहती है कि नहीं, अरे जब तुम दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, जस्ट फ्रेंड हो, तो फ्रेंड तो मैं भी हूँ ना, और उससे पहले से मैं तुझे जानती हूँ, तो फिर ज़्यादा नाराज़ होने का हक तो मेरा बनता है। तो अगर तुझे मेरी पड़ी है या माही की, वो तो तू देख ले फिर। तो आशी बोलती है यार तू कैसे बच्चों वाली बातें कर रही है, बच्चों वाली जिद कर रही है, ये कोई बात होती है। तो अंजलि बोलती है तो मुझे सच बता दे ना, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। तो आशी बोलती है यार कुछ भी नहीं चल रहा, तो कैसी बातें कर रही है। तो अंजलि बोलती है हाँ तो कुछ नहीं चल रहा तो यहीं बैठ चुपचाप, कहीं नहीं जाना। तो आशी फिर से उठने लगती है क्योंकि माहिरा उसे बार बार आंखें दिखा रही होती है। तो अंजलि जो है उसका हाथ पकड़ती है और उसे जोर से नीचे बिठाती है खींच के, और कहती है खबरदार अगर तू यहाँ से उठ के कहीं खिसकी तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो आशी बोलती है यार तू समझ क्यों नहीं रही है, देख तू तो मेरी
पहले की फ्रेंड है ना, और अभी वो नई नई फ्रेंड बनी है। तू तो यहाँ सबको जानती है, तो तू किसी से भी बात कर सकती है, लेकिन माही तो किसी को नहीं जानती ना। हाँ, तो वो तो अकेली हो जाएगी यार। वो तो फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली से मिल रही है, तो समझना। हाँ, तो फिर वो बोलती है अंजलि की ऐसा है, ये जो तू पट्टी मुझे पढ़ा रही है ना, ये मुझे मत पढ़ा। माही को भी सब वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे मुझे ही करते हैं, ये बात तुझे भी पता है। तो ये सारी बातें बकवास मेरे से करना बंद कर दे, और अब मुझे सच सच बता तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। अगर तुझे माहिरा के पास जाके बैठना है, और अगर वो जस्ट तेरी फ्रेंड है और कुछ नहीं है, तो चुपचाप यहीं बैठ, यहाँ से खिसकने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि फ्रेंड तेरी मैं भी हूँ। और माहिरा तो तेरे ऑफिस में जॉब करती है ना, तो तुम लोग तो डेली मिल सकते हो, और अभी भी तो तुम लोग मिलते ही रहोगे ना। लेकिन मैं तो तुझे कितना टाइम बाद मिली हूँ, और वहाँ जाके तो हम फिर से बिजी हो जाएंगे शादी में, तो शादी में इतना बात करने का टाइम तो मिलेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि तुम मुझसे सारी बातें अभी यहीं कर ले, कुछ घंटों का रास्ता है, आराम से हम बातें कर लेंगे। उसके बाद माहिरा तो है ही, हम तीनों बातें किया करेंगे, और फिर माहिरा से तो तू ऑफिस टाइम में भी टाइम स्पेंड कर लेती है, बाद में भी मिल सकती है, मैं बार बार तो तुझसे मिलती नहीं हूँ। तो वो ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं। तो आशी कहती है अरे मेरी माँ, तू समझ क्यों नहीं रही है। तो अंजलि बोलती है देख, एक सिंपल सी बात बताती हूँ, या तो सच बता दे ठीक, और या फिर यहाँ से मैं तुझे उठ के जाने नहीं दूँगी, चाहे तू कुछ भी कर ले। तो आशी अपना माथा पकड़ लेती है, कहती क्या सच बताऊँ यार, फ्रेंड है वो मेरे, तो क्यों नहीं समझ रही है। तो अंजलि बोलती है अगर वो तेरी फ्रेंड है तो वो तुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है। वो और वो रेस्टरूम की तरफ ले जाके वो क्या अकेले में, हाँ वो क्या चल रहा था, ज़रा ये भी बता दो मुझे, फ्रेंड है ना वो तेरी। और वो हग अभी और वो किस बात में, फ्रेंड के बीच में, चलना तो फिर मुझे भी किस कर, आज तक मुझे तो की नहीं है तूने, करना देख, फ्रेंड हूँ ना मैं भी तेरी, और वैसे भी हम पीछे बैठे हैं, सबकी गर्दन आगे है, कोई हमें देखेगा भी नहीं, फ्रेंड है ना, फ्रेंड को तो किस हक किया ही जाता है, तो तू मुझे हक कर और किस भी कर, चल स्टार्ट हो जा अब तू। तो आशी ऐसे अपना सर पकड़ लेती और कहती है अंजलि तू पागल हो गई है क्या, क्या बकवास की जा रही है। तो कहती है हाँ, तो अभी भी वो तेरी फ्रेंड है ना, फ्रेंड के साथ तो मैं ये सब करते ही है ना, तो मेरे साथ क्यों नहीं, मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, करना फिर क्या दिक्कत है। तो ऐसे कह के आशी को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है, और आशी इधर परेशान होने लगती है। तो देखते हैं दोस्तों अब आशी क्या करेगी, क्या वो अंजलि को सच बता देगी, या वो कुछ और अच्छा तरीका निकालती है इस चीज़ से बचने के लिए, ये तो कल पता चलेगा। सॉरी, कल नहीं पता चलेगा दोस्तों, कल कोई वीडियो पोस्ट नहीं होगी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो कल मैं बिल्कुल भी कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाऊँगी। अब वीडियो डायरेक्ट परसों पोस्ट होगी। कल के लिए आप लोग पेशेंस रखिए, और मेरे लिए विशेष कीजिएगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।